गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, तो आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मॉडल्स को। टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, बच्चों के लिए किस तरह के मॉडल्स को हम टीचिंग में देखते हैं, या फिर बड़ों के लिए क्या मॉडल्स हम टीचिंग में अप्लाई करते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइज आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, पैडागोजी मॉडल। पैडागोजी आपने अपने उसमें पढ़ा भी होगा कि वही साइंस की पैडागोजी क्या होती है और सोशियोलॉजी की क्या होती है, इंग्लिश की पैडागोजी क्या होती है। तो पैडागोजी बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को, पैडागोजी वर्ड छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। इसको हम लैड लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, लैड बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम पैडागोजी मॉडल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब अपने में इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंड होते हैं टीचर्स पे। उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। वो जैसा वो टीचर उनको बताते हैं वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि भाई उनको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ की नॉलेज उनको नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्लियर कराने के लिए बेसिकली वो अपना पूरा उनका जो भी फोकस होता है वो टीचर पे होता है। जैसा वो टीचर उनको बताता जाता है वैसे वैसे वो करते जाते हैं। तो ये हमारा पैडागोजी मॉडल। यहाँ पे इसको हम एडोलसेंस लर्निंग भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, लर्नर डिपेंड्स ऑन टीचर। जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाला होता है, जिसको हम शिक्षार्थी बोलते हैं या लर्नर बोल देते हैं, या जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो क्या होता है पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंड होता है। जो भी उसको टीचर बता रहा है वो वही सीख रहा है। ठीक है, नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब देखो बड़े बच्चे को तो भाई क्लियर होता है कि उसको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, लेकिन छोटे बच्चे को वो चीज़ क्लियर नहीं है। उसको तो हमें मोटिवेट करना है, उसको हमें बताना है कि भाई उसको ये चीज़ क्यों करनी है, उसको अपनी लाइफ में पढ़ना क्यों है। अब छोटा बच्चा है, उसको तो खेलना अच्छा लगता है। अब आप उसका स्कूल में एडमिशन कराओगे तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको स्कूल में क्यों जाना है, आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है, आपको दूसरे बच्चों से कंपटीशन में के लिए प्रिपेयर करना है, एक हेल्दी कंपटीशन के लिए। तो ये चीज़ें जब आप बच्चों को बताओगे तो उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड होती है। ठीक है, मतलब किसी बाहरी मोटिवेशन की, कोई बाहर से उनको पुश करे, कोई उनको बताए चीज़ों को कि भाई उनको ये चीज़ क्यों करनी है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी सुनाना बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है उनको मोटिवेट करने का। उनको कहानी सुनाएं, उनको बताएं कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो देखो एक बच्चे ने ऐसा किया था, उसको फिर ऐसे रिवॉर्ड मिला। तो बच्चे इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे पैडागोजी मॉडल में क्या होता है, बच्चों को क्लियर नहीं होता उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो डिपेंड होते हैं अपने टीचर पर। और नेक्स्ट, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड होती है, इंटरनली मोटिवेट नहीं होते। अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एंड्रागोजी मॉडल। एंड्रागोजी मॉडल ये क्या होती है, अडल्ट लर्निंग हम इसको बोलते हैं, जो कि बच्चों के लिए नहीं यूज़ होता बल्कि बड़ों के लिए यूज़ होता है। इसीलिए हम इसको सेल्फ डायरेक्टेड भी कहते हैं। इसमें बच्चे को क्लियर होता है, उसको अपनी डायरेक्शन पता होती है, उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, इट यूजेस रोल प्ले। रोल प्ले मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बच्चों को केवल लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाते। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए केवल लेक्चर मेथड यूज नहीं करते, उनके लिए रोल प्ले बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मॉडल होता है। उनको जो भी आप चीज़ बता रहे हो उसके लिए उनको बोलो कि आप सेम वैसे ही एक्टिंग करो या सेम वैसे ही बन के दिखाओ, सेम वैसी चीज़ें आप करो। तो इसीलिए हम वहाँ पे रोल प्ले मेथड यूज़ करते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए किसी दूसरे बंदे की नीड नहीं होती। भाई एक्सटर्नल एग्जाम तो उनके होते ही हैं, एग्जामिनेशन तो एक इवैल्यूएशन का पार्ट होती है, लेकिन अगर हम इनफॉर्मल वे में देखें तो यहाँ पे वो सेल्फ इवैल्यूएशन खुद से करते हैं। अपना इवैल्यूएशन वो खुद से कर सकते हैं, इतने डिपेंडेंट वो हो जाते हैं। उनको पता होता है कि भाई उनको
क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और कहाँ पे उनकी कमी हो रही है, कहाँ पे वो थोड़ा अपना कम दे पा रहे हैं, कहाँ पे उनको चीज़ें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लर्नर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो जो आपका पेडागोजी मॉडल था वहाँ पे तो जो आपके लर्नर थे वो डिपेंड थे टीचर पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो जिस तरीके से चाहे वैसे सीख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं, उनको ये नहीं किया जाता कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको टीचर ही सॉल्व करके देगा। यहाँ पे क्या करता है टीचर, जो टीचर होता है वो केवल गाइडेंस देता है, उनको केवल गाइड करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिक डायरेक्शन गाइडेंस फॉर लर्निंग, उनको केवल डायरेक्शन बताता है, उनको गाइडेंस देता है कि भाई तुमको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बच्चे खुद करते हैं वो काम। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल मोटिवेटेड। अब जैसे कि पेडागोजी मॉडल में था, इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड थी, लेकिन आपका जो बच्चों के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं बड़े बच्चों के लिए एंड्रागोजी मॉडल, वहाँ पे वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड नहीं होती। कहीं कहीं पे होता है जो पॉजिटिव काम करती है, लेकिन मैक्सिमम वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों को अब उस कंपटीशन में अपनी एक जगह बनाने के लिए खुद से वर्क करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, खुद से तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे क्या काम आती है, हमारी इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि हमें कहीं से भी वो जो अपनी एक सीट है या जिस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कैसे क्लियर करना है, ये चीज़ हमें क्लियर होती है और वहाँ पे हमारी इंटरनल मोटिवेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अपना नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। बेसिकली 3 तरह के ही मॉडल होते हैं, पेडागोजी, एंट्रागोजी और लास्ट में आपका हेक्टागोजी। हेक्टागोजी मॉडल क्या होता है, ये यहाँ पे सेल्फ लर्निंग के लिए, जैसे कि देखो गाइस कहा जाता है सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। सेल्फ स्टडी को बेस्ट वे इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो जब आप कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो या आप यूट्यूब से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद से उन चीज़ों को इवेल्यूएट नहीं करोगे, खुद से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे कोई कितने भी अच्छे मेथड से आपको बता दे। ठीक है, जब तक आप नोट्स बना के प्रॉपर उन पे काम नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे बंदा सेल्फ लर्निंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, मतलब बाहर से किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर के गाइडेंस की नीड कहीं कहीं पे पड़ती है। बेसिकली बंदा खुद से इतना वेल प्रिपेयर्ड होता है कि उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, सारी चीज़ें उसको क्लियर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्राइवन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल जो बच्चे पीएचडी करते हैं, ठीक है, पीएचडी में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया गया, ठीक है, आपको उस टॉपिक पे पूरा का पूरा रिसर्च करनी है, सारी चीज़ें जहाँ से भी आप इंक्वायरी करके ला सकते हो, मैक्सिमम डाटा किसी भी तरीके से, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट हेटागोजी मॉडल होता है बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए यूज़ होता है जो मतलब रिसर्च के फील्ड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको केवल बेसिक गाइडेंस दिया जाता है, बाकी सारा काम आपको खुद करना होता है, खुद से थीसिस बनानी होती है, खुद से सारी प्रिपरेशन करनी होती है, खुद से डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फुली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग, खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लर्निंग के लिए, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फाइंडर्स, प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, लोगों के बीच जाके समझते हैं कि भाई आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही है और हमें अपनी थीसिस के लिए, रिसर्च के लिए क्या बेस्ट टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जिस पे कि हम मैक्सिमम डाटा ला सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, जैसे कि पेडागोजी मॉडल है, एंट्रागोजी मॉडल है, पेडागोजी बच्चों के लिए यूज़ होता है, एंट्रागोजी बड़ों के लिए यूज़ होता है और हेट्रागोजी जो रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।